ओके, सो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि कन्वर्जन, फेसबुक पे कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन ऐड मतलब सेल्स कहाँ से आती हैं और किस तरह उसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं सेल्स करने के फेसबुक ऐड के थ्रू। अब हम डिस्कस करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आपने अपनी कन्वर्जन कैंपेन के एलिमेंट्स देख लिए कि मुझे सेल चाहिए, मुझे परचेज चाहिए, मुझे यूजर्स चाहिए। अब उसको हमने मेक श्योर कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। रिंग नोटिफिकेशन का बटन लाजमी दबाएं ताकि जब भी हम कोई हेल्पफुल कंटेंट बनाएं वो आप तक पहुंचता रहे। अभी हमने पहले डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि कन्वर्जन जो होती है वो फेसबुक पिक्सल या एंड्रॉइड अगर ऐप है तो एसडीके से होती है, वेबसाइट है तो पिक्सल से, ऐप है तो एसडीके से होती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा फर्दर बता देती हूँ कि फेसबुक पिक्सल जो होता है उसके दो टाइप्स ऑफ कोड होते हैं। एक आपका बेस कोड होता है जो आप एक ही दफ़ा अपनी वेबसाइट में रख देते हो और वो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है, क्या कर रही है, एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो मैयर करता रहता है कि ट्रैफिक आ रही है, जा रही है, कितनी देर रुक रही है, बाउंस रेट क्या है, कितनी देर आपकी वीडियो पे रुकती है, आपके पेज पे रुकती है। फिर पिक्सल का एक स्पेसिफिक इवेंट कोड भी होता है जो बेस कोड हर पेज पे रखना होता है। वेबसाइट का जो बेस कोड है वो आपने वेबसाइट के हर पेज पे पिक्सल का रखना होता है, और जो इवेंट कोड है पर्टिकुलरली वो आपने वहाँ रखना होता है जहाँ आप इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे मतलब चेकआउट अगर आपका इवेंट है तो आप फिर उसको चेकआउट पे इंप्लीमेंट करोगे इवेंट कोड को। ठीक है, बेस कोड को वेबसाइट के हर पेज पे इंक्लूड करना होता है और इवेंट कोड को पर्टिकुलरली इवेंट पे रखना होता है। ठीक है, इसी तरह एसडीके जो है वो आप अपनी iOS या एंड्रॉयड ऐप को इंटीग्रेट कर सकते हो, जिस तरह पिक्सल को कर सकते हो उस तरह ऐप को कर सकते हो। ऐप को आपने सिंपली ऐप इवेंट्स से मुराद है कि इन ऐप परचेज हो गए, ऐप के अंदर जाके किसी ने डाउनलोड किया या अपग्रेड किया या कोई परचेज किया। ऐप के अंदर होने वाले तमाम इवेंट्स जो होते हैं वो एसडीके के थ्रू मैयर होते हैं। पिक्सल का कोड जो है मैंने आपको बता दिया आपने कहाँ कहाँ ऐड करना होता है। ये जो दोनों फेसबुक पिक्सल है या एसडीके है ये आपकी डिलीवरी को ऑप्टिमाइज करता है। वो चाहता है कि कम से कम पैसों में आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट लोगों तक पहुँचे। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का मकसद ये है कि जब आप एक दफ़ा अपना इवेंट डिफाइन कर देते हो, अपनी ऐड कैंपेन स्टार्ट करते हो, पहले तो वो लर्निंग में जाता है, पहले तो वो ऑब्जर्व करता है, लेकिन फिर वो क्या करता है, उसकी कोशिश होती है कि जो लोग आपकी ऑडियंस हैं, असल में पोटेंशियल ऑडियंस है, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, उन तक आपकी ऐड कैसे पहुंचे और वो कैसे मेक श्योर करे फेसबुक कि वो लोग आपका ऐड ना सिर्फ देखें बल्कि उसको कन्वर्ट भी करें। यानी फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस का ऐड मैंने देखा, बच्चे का कोई टॉय था, मैंने उसको ऐड टू कार्ट भी कर लिया, मैंने उसको क्लिक किया, मुझे फ़ोन पे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको ऐड टू कार्ट भी कर लिया फ़ोन पे ही जाके। और जब मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया तो मुझे लगा कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं या कुछ भी लगा कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, अभी मैंने उसको क्विट कर दिया, ऐड टू कार्ट करके चेकआउट नहीं किया। फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक 2 दिन बाद मुझे दोबारा नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपने वो चेकआउट अपने कार्ट में ऐड किया हुआ था, व्हाई डोंट यू चेक इट आउट। ठीक है, वो मुझे वन वे और अदर वो दिखाता रहेगा जब तक मैं इवेंचुअली उसको चेकआउट नहीं कर लेती। कस्टम कन्वर्जन इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कस्टम भी आप सेटअप कर सकते हो, परचेज हो या कंटेंट व्यू करना हो या ऐड टू कार्ट करना हो। इसके अलावा कोई डाउनलोड करवाना चाहते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन फॉर्म है वो फिल करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, आप कस्टम इवेंट क्रिएट करके करवा सकते हैं। जब आपने अपना फेसबुक पिक्सल और एसडीके दोनों में से जो भी आपका रेलेवेंट है वो आपने इंटीग्रेट कर लिया है, तो फिर आप अपना ऐड सेटअप करोगे। फेसबुक का ऐड सेटअप करते हुए मैंने आपको बताया कि पहले जब कन्वर्जन का ऐड सेटअप करते हैं तो पहले वो लर्निंग के फेज़ में जाता है। लर्निंग फेज़ में वो देखता है कि किस किस लोगों को, मतलब उसके जहन में ये 10 किस्म के लोग हैं जो इनकी ऑडियंस है, वो उन 10 के 10 को ऐड दिखाता है और देखता है उनमें से कौन कौन कन्वर्ट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा। उन लोगों के रिएक्शंस की बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि अच्छा इनमें से लेट्स से कि 3 लोगों ने कन्वर्ट किया है, उन तीनों में वो देखता है कॉमन चीज़ें क्या हैं। तीनों लड़कियां हैं, तीनों की उम्र 20 से 35 साल के दरमियान है, तीनों ने रिसेंटली एक शहर से दूसरे शहर मूव किया। सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ठीक है, फेसबुक क्या करता है कि वो लर्निंग फेज में मॉनिटर करता है कि कौन लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और उनके दरमियान ऐसे क्या कॉमन इंटरेस्ट हैं जो वो फिर वैसे ही मजीद लोग ढूंढे। ठीक है, यानी सारी लड़कियां जो 20 से 35 साल की उम्र में जिन्होंने रिसेंटली एक शहर से दूसरे शहर मूव किया है, फिर वो उन सबको ऐड दिखाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि जो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उनके अंदर ये खसूसियात हैं, ये कॉमन चीज़ें। सही है।
लर्निंग फेज़ के अंदर फेसबुक के लिए बेहतर यही होता है कि अगर आपका ऐड लर्निंग फेज़ से भी गुजर चुका है और उसके बाद स्टार्ट भी हो गया, तो आपके ऐड की कन्वर्जन होनी चाहिए मिनिमम। अगर वेबसाइट के लिए 50 कन्वर्जन्स हों और इन ऐप कन्वर्जन्स के लिए 10 हो 7 डेज़ के अंदर वेबसाइट की और ऐप के अंदर 24 आवर्स के अंदर, सो उसको लगता है अगर 10 कन्वर्जन्स फर्स्ट एक दिन में आपके हो जाती हैं या 50 कन्वर्जन्स पहले हफ्ते में वेबसाइट के ऊपर हो जाती हैं, तो फेसबुक को नया डाटा आगे फर्दर ऑप्टिमाइज़ करने में हेल्प होती है। अगर आपने कन्वर्जन का ऐड चलाया और कोई कन्वर्जन हुई ही नहीं है या बहुत कम कन्वर्जन 2, 4, 8, 10 कन्वर्जन हुई है टोटल पूरे हफ्ते में, तो फिर फेसबुक को नहीं समझ आएगी कि इनमें से क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने किसको लेना है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा हु इज़ मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट। लेकिन जब ज़्यादा लोग कन्वर्ट करेंगे तो उनमें से वो एक एवरेज ज़रूर निकाल सकता है कि इनके अंदर ये कॉमन बातें थी, इनके अंदर ये चीज़ें थी, इसलिए इन्होंने कन्वर्ट किया, तो मैं ऐसे ही मज़ीद लोगों को एड्स दिखाऊँ। कन्वर्जन्स इंश्योर करने के लिए कि ज़्यादा कैसे हों, ये इसका तरीका मैंने आपको पहले भी दूसरी वीडियो में डिस्कस किया, मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपका कन्वर्जन का जो गोल है ना वो सही नहीं सेट करते आप लोग पहले दिन से कहते हैं कि परचेज हो जाए, पहले दिन से कोई भी नहीं परचेज करता, इसलिए ना फेसबुक को डाटा मिलता है, ना वो उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, ना आपको कन्वर्जन्स मिलती हैं। सो आपने अपने वेबसाइट के ऊपर अपने बिजनेस के बारे में आपने सोचना है कि परचेज जो मेरा फाइनल गोल है उससे पहले कौन से 3 स्टेप्स हैं जो यूज़र को लेने चाहिए, वो भी आपके कन्वर्जन के स्टेप्स ही कंसिडर होंगे। फाइनल कन्वर्जन है आपकी परचेज, उससे पहले की भी 3 कन्वर्जन आपने निकालनी है, क्योंकि परचेज करवाना एक नए यूज़र को अचानक से मुश्किल है, लेकिन यूज़र को पेज विज़िट करवाना आसान है। उसने सिर्फ पेज विज़िट करना है, ये कन्वर्जन कंसिडर हो जाएगी। 100 लोग पेज विज़िट कर लेंगे तो फेसबुक उनसे मिलते जुलते और 1000 लोगों को भी देख लेगा। फिर 100 लोगों के विज़िट करने से ये भी होगा कि जो 100 लोग विज़िट किए हैं उनमें से कितने रुके हैं, कितने चले गए हैं, कितने ने ऐड टू कार्ट किया है, कितने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कितनों ने पढ़ी है, ये सब फेसबुक पिक्सल मॉनिटर कर रहा है, तो उसको ज़्यादा डाटा मिल रहा है। अच्छा, एक स्टेप हो गया जी विज़िट किया पेज। दूसरा स्टेप हम कर लेते हैं कि उसने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसने देखा है कि क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या डिस्काउंट है, क्या आउटलाइन है, वगैरह वगैरह। एंड उसने थर्ड है हमारे पास ऐड टू कार्ट किया है, और फाइनल है कि उसने परचेज किया है। सो अपने 3 स्टेप्स ज़रूर फिगर आउट करें जो आपके कन्वर्जन फाइनल कन्वर्जन से पहले होने हैं और उनके लिए ऑप्टिमाइज़ करें। हमेशा पूरे फनल की तरफ जाया करें, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। एक फ़नल यूँ होता है, राइट, ट्रायंगुलर शेप में है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ज़्यादा लोग हैं, कम हुए, कन्वर्ट हो गए, ठीक है। 10,000 लोगों को आप फ़नल में लेके आए, 8,000 कंसिडरेशन में पहुँचे, 5,000 वेबसाइट तक पहुँचे, 4,000 ने ऐड टू कार्ट किया, 2,000 ने परचेज कर लिया, चेकआउट कर लिया। अब असल में 2,000 का चेकआउट भी आपके लिए मोर देन इनफ है। 2,000 सेल्स कोई कम सेल्स नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप 10,000 लोग पहले दिन ही आपका ऐड देखें और 10,000 पहले दिन ही खरीद लें। ऐसा ना होगा, ना हो सकता है, ना कभी मार्केटिंग में हुआ है। सो मार्केटिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यूज़र की साइकी के मुताबिक चलना होता है। फेसबुक पिक्सल्स या फेसबुक कन्वर्जन्स, फेसबुक एड्स के बारे में बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने यूज़र की साइकी के मुताबिक ही पूरे स्टेप्स, अपने टूल्स, स्टेप्स, कैंपेन सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि वो बिज़नेस को समझते हैं। सो अगर कोई बिज़नेस नहीं भी बिज़नेस को समझता तो वो सिर्फ फेसबुक के ऐड कैंपेन्स को तरीके से सेटअप कर ले तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। फिर सेकंड चीज़ है कि मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर अपने एक्शंस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि डेस्कटॉप से आने वाले लोगों का क्या बिहेवियर है, लैपटॉप से आने वाले लोगों का क्या बिहेवियर है, एंड्रॉयड से आने वाले लोगों का क्या बिहेवियर है, iOS से आने वाले लोगों का क्या बिहेवियर है, ताकि बाद में फेसबुक के अंदर टारगेटिंग ऑप्शंस में डिवाइसेस की ऑप्शन होती है, सो ताकि आप उन डिवाइसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकें जहाँ से कन्वर्जन हो रही है और जो लोग नहीं खरीद रहे उनको एक्सक्लूड कर सकें, ठीक है। फिर इंटेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंटेंट से क्या मुराद है कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप फेसबुक को देंगे उतना ज़्यादा बेहतर वो आपका ऐड क्रिएट कर सकेगा। सो फेसबुक को मिनिमम कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टू फिगर आउट कि कौन लोग इनकी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हैं और कौन नहीं है। सो आपने उनको अपने यूज़र के बारे में प्रॉपर्ली एजुकेट करना है कि वो कौन है, वो क्या सोचता है, वो क्या खाता है, वो क्या पहनता है, उसके इंटरेस्ट क्या है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं करना।
ये भी नहीं, कौन क्या इंटरेस्ट, ये चीज़ें बड़ी पर्टिकुलर होनी चाहिए। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि वो कहते हैं जी 30 से ले के 60 साल की उम्र के, नहीं बल्कि 18 से ले के 60 साल की उम्र के दरमियान सब लोग मेरी ऑडियंस हैं। वो क्रिकेट भी देखते हैं, वो फुटबॉल भी देखते हैं, उनको खाना भी अच्छा लगता है, उनको फिरना भी अच्छा लगता है, उनको ट्रैवल भी पसंद है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं इंटरेस्ट में डाल देनी, सारी चीज़ें नहीं एफिनिटी में डाल देनी, सब चीज़ें नहीं डेमोग्राफिक में सेलेक्ट कर लेनी। अपनी ऑडियंस की बात मैंने आपको पहले भी वीडियोस में की हुई, अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ वो वीडियोस दोबारा देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। कि टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली वो कौन है, उसकी क्या सोच है, असल में उसको क्या 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 3 चीज़ें हैं जो आपकी टारगेट ऑडियंस में होनी चाहिए, क्या 4 चीज़ें, ये नहीं कि एक भी नहीं डाली और ये भी नहीं कि 10,000 डाल दी, वो भी फेसबुक के लिए कन्फ्यूजन है। स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो आपकी कन्वर्जन्स को ऑप्टिमाइज कर सके। तो अभी हमारे बारे में फेसबुक इम्प्लीमेंटेशन जो है कन्वर्जन्स की, वो ये मैंने आपको बता दी है सारी। अगर आपका कोई सवाल हो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, पिक्सल के बारे में, किसी ऐड कॉपी के बारे में, किसी बारे में, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और help@dankash पे हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो dankash.com पे आज dankash कम्युनिटी है, रेड कलर का बटन है, dankash.com पे जाएँ, रेड कलर का बटन है, उसको क्लिक करें। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को